शहर के सबसे बड़े देसी टाइकून किशन लाल जी के इकलौता बेटा की लाश आधी रात लिविंग रूम में पाई जाती है। रातों रात मीडिया में खबर से पूरे शहर में हलचल मच जाती है। जब बाज ऑफिसर शिवम रात में ही घटना स्थल पर पहुंच जाता है और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर सारे सबूत बड़ी सावधानी से इकट्ठा करवाता है। हमने तहकीकत शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। घर के सारे लोग और नौकर को पुलिस स्टेशन आना होगा पूछताछ के लिए। मैं तो बिजनेस मीटिंग की लूशुल से बाहर गया था। खबर सुनकर रात को ही लौटा हूँ। मैं तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं हूँ। इकलौता बेटा था मेरा, वो होनहार था, उसे पसंद करते थे सब। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा ये किसने किया। कल तो शाम को ही छुट्टी ले ली थी। घर चला गया था अपने साहब। बाहर गए थे मेम साहब बिटिया के साथ। अपने मायके गई थी पुनीत बाबू, तो पार्टी में जाने वाले थे रात को, तो कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने छुट्टी ले ली थी। शाम को खाना बनाया ही नहीं था मैंने। मैं तो नानी के घर गई थी। भैया अपने दोस्तों के साथ कल पार्टी में गए थे। हरि प्रसाद, इनके दोस्तों को पुलिस स्टेशन बुलाओ। कल क्या हुआ था पार्टी में? पुनीत, अब तो कॉलेज भी खत्म हो गया। तुम्हारे पापा तुम्हें बिजनेस भी हैंडओवर कर रहे हैं। अब करो ना हमारी शादी की बात अपने पापा से। नैना रुको यार, अभी तो कॉलेज खत्म हुआ है। जरा बिजनेस अच्छे से संभल लूं, फिर करता हूँ। बिजनेस अच्छे से संभल लूंगा तो पापा भी खुश होंगे और मना नहीं करेंगे। तुम मुझे बहला रहे हो। मैं जानती हूँ तुम इस प्रिया से शादी करोगे, क्योंकि तुम्हारे पापा भी यही चाहते हैं। क्योंकि इसके पापा और तुम्हारे पापा दोस्त हैं और दोनों अपना बिजनेस मिलाकर बड़ा करना चाहते हैं। मैं गरीब हूँ, तुम मुझे धोखा दोगे। कैसी बात कर रही हो नैना? हम दोस्त हैं। ये शादी की बात है या बिजनेस डील? ये सब बकवास क्यों सोचती हो? छोड़ो इनकी बात। या तो रोज का ही रोना है इन लड़कियों का। तू बता, मेरे बारे में बात की तूने अपने पापा से? नहीं यार, अभी कहाँ। जरा बिजनेस संभाल तो लेने दे, फिर करता हूँ तेरे स्टार्टअप का भी कुछ। तू जानता है मेरे पापा का कितना बड़ा लॉस हो गया है? अगर मैंने जल्दी नहीं संभाला तो फिर बिजनेस रिवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। थोड़े पैसों की ही बात है। तेरे पापा के लिए कुछ भी नहीं है इतना। तुम्हें क्या लगता है हरि प्रसाद? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे लगता है सारे दोस्त ढोंग कर रहे हैं। दोस्ती का सबका ही अपना मतलब है। पार्टी का सीसीटीवी फुटेज मंगवाओ। शिवम पुनीत के सभी दोस्तों को एक एक कर इन्वेस्टिगेशन रूम में बुलाता है। तुम ही हो कातिल। तुम प्यार करती थी पुनीत से, पर वो तुम्हें सिर्फ अच्छा दोस्त समझता था। तुम्हें इस बात का गुस्सा था और तुमने उसे मार दिया। हाँ, मैं प्यार करती थी पुनीत से, पर मैंने उसे नहीं मारा। मैंने पुनीत को बताई थी अपने दिल की बात, पर उसने दोस्त कहकर मना कर दिया था। इसलिए मैंने ही अपने पापा को पुनीत के पापा से बात करने के लिए कहा था। मुझे लगा था वो अपने पापा की बात नहीं टालेगा, पर उसने अपने पापा को भी मना कर दिया। मुझे शादी करनी है, बिजनेस डील नहीं, ऐसा कहा था उसने। अपने पापा को मना कर दिया था। उसकी खुशी और अपनी दोस्ती को बचाए रखने के लिए मैंने मान ली थी। उसके बाद मैंने नहीं मारा है उसे। तुमने मारा है पुनीत को। तुम्हें लग रहा था वो तुम्हें धोखा दे रहा है। नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा। मैं क्यों मारूंगी उसे? मैं तो प्यार करती थी उससे। मुझे डर था प्रिया उसे मुझसे छीन लेगी, इसलिए मैं शादी के लिए जोर कर रही थी। मैं तो रहना चाहती थी उसके साथ। मैं क्यों मारूंगी उसे? तुमने मारा है पुनीत को। सीसीटीवी फुटेज आ चुकी है, सब पता चल गया है। अब तुम बताओगे क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने नहीं मारा। आप झूठ बोल रहे हो। क्या देखा है आपने? अच्छा, तो तू ऐसे नहीं बताएगा। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा पुनीत को बाय बोलते वक्त जब तुमने उससे हाथ मिलाया, तुमने चालाकी से उसके हाथ में सुई चुबा दी, जिसमें ऐसा जहर था
जो आधे घंटे बाद असर करेगा, क्योंकि तुम्हें लगा अगर उसकी मौत घर पर होगी तो कोई तुम पर शक नहीं करेगा। और जब घर पहुंचा, कपड़े बदलते वक्त उसकी दम घुटने शुरू हो गई और वह मदद के लिए बेडरूम से लिविंग रूम में पहुंचा ही था कि वहीं गिरकर उसकी मौत हो गई। अब बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, मैंने ही मारा है उसे। मेरा सब बिगाड़ दिया उसने। उसके पापा की वजह से ही मेरे पापा का इतना बड़ा बिजनेस में लॉस हुआ है। मैं नैना से प्यार करता था, पर नैना भी उसे ही पसंद करती थी। जलता था मैं उससे, बदला लेना चाहता था मैं उससे। मार दिया मैंने उसे। बेवकूफ हो तुम। तुमने जिस बात की सजा पुनीत को दी जो उसने किया ही नहीं था, तुमने अपनी जिंदगी खराब कर ली। अब सजा तुम्हें मिलेगी। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक कर देना। जिसने कातिल सही अनुमान लगाया वो कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलेंगे नई कहानी के साथ।